2 दिन है बकरा ईद में, तो फटाफट जो है वो आप ये प्रिपरेशन कर लें और अपनी ईद चिल होकर गुजारें। वो खाने जो हमने बकरा ईद पे बनाने हैं, गोश्त तो बकरा ईद पे आएगा, बट उससे पहले भी करने के बहुत से काम होते हैं। अगर हम वो सारे मसाले और खाने प्रिपेयर करके रख दें तो हमारी बकरा ईद जो है वो बहुत इजी गुजरेगी। हमें टेंशन नहीं होगी, गैस नहीं है, गर्मी है, कैसे पकाएं, कैसे करें। गोश्त आया और फटाफट जो है अपने खाना बना लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बिजी हूँ ईद की तैयारियों में। जी, बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद की जो है वो प्रिपरेशन हो रही है। तो वो कौन सी प्रिपरेशन हो रही है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कुछ प्रिपरेशन की हैं अपनी ईद को आसान बनाने के लिए और वही मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपकी ईद भी जो है वो बहुत इजी पीजी गुजरे। पहले 2-3 दिन लग के आप ये सारे काम कर लें और इसके बाद ईद जो है वो सुकून से गुजारें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या प्रिपरेशन है और ऐसा क्या मैजिक मैं लेकर आई हूँ जिससे आपकी जिंदगी भी हो जाएगी आसान। तो सारी मैजिकल ट्रिक्स जो हैं वो मेरे फ्रीज़र में हैं और ये सब सामान मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करके रख दी हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल लोबिया बॉयल कर लिया है, सफ़ेद चने बॉयल कर लिए हैं, जिससे आप सैलेड्स भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ चना चाट और बहुत सी ज़बरदस्त किस्म की चाट और चीज़ें आप बना सकते हैं। साथ में जो है शामी कबाब मैंने थोड़े से चिकन के बना के रख लिए कि बीफ के बनाने में या मटन के बनाने में कुर्बानी के बाद थोड़ा टाइम लगता है, तो गेस्ट के लिए पहले से कुछ कबाब भी प्रिपेयर हों। इसके साथ साथ कुछ चिकन के समोसे और इसके साथ जो है कुछ पैटीज़ और इस तरह के जो स्नैक्स टाइप आइटम है वो भी सब मैंने बना के रख दिए हैं। तो अब शदीद गर्मी में जो है वो मैं सिर्फ एक आध खाना बनाऊंगी और साथ में जो है मैं सफ़ेद चनों का हुमस बना सकती हूँ, साथ में मैं कुछ समोसे वगैरह फ्राई कर सकती हूँ या इन फ्रोज़न आइटम से मैं कोई भी नई रेसिपी जो है वो मैं बना सकती हूँ। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए हमें अनियन, टोमेटोज़ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं कुछ प्याज जो है वो बिल्कुल चॉप करके रख देती हूँ, जो कि नाश्ते में ऑमलेट वगैरह के लिए भी मुझे फटाफट मिल जाती है। और इसके साथ साथ जो है मैं कोई कुकिंग करूँ या कुछ करूँ तो रेडीमेड कटी हुई प्याज जो है वो फ़ौरन हाजिर होती है और मैं इस अनियन को जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और जब आप इससे खाना बनाएंगे तो ये बिल्कुल आपको वही टेस्ट और वही खाने का जो है कलर देगी जो हम फ्रेश प्याज के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉप एंड डाइस्ड अनियन के साथ साथ जो है हरा धनिया भी ज़िपर बैग में कट करके ज़िपर बैग में रख दिया है और इससे धनिया भी जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। गर्मी है, धनिया 2 दिन में ख़राब हो जाता है, बट इस तरह से आपका हरा धनिया जो है वो 1 मंथ तक भी बड़े आराम से चल जाएगा। ये तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बनाना भी सिखा दिया और बता दिया है कि इसके साथ इसको आप किसी भी डिश के साथ जो है वो अपनी बकरा ईद स्पेशल डिश कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ और यहाँ पे आप कुछ समोसा पट्टी, रोल पट्टी जो भी आपके पास है आप उसको कट करके इस तरह से जो है फ्राई कर लें। ये भी आप 1 वीक बिफोर जो है वो फ्राई करके किसी भी बॉक्स में पैक करके रख सकते हैं और ये जो है किसी भी सैलेड की बहुत अच्छी ड्रेसिंग कह लें या किसी भी सैलेड के ऊपर आप इसको स्प्रेड कर दें तो आपको बड़ी ही रिच और मज़ेदार सैलेड जो है वो मिल जाएगी। तो ये देखें यहाँ मैंने बहुत से फ्राई करके रख लिए और मैं नॉर्मली ये चीज़ फ्राई करके रख लेती हूँ। तो जब सैलेड वगैरह मुझे किसी भी खाने में, इवन के हम घर में भी जब सैलेड बनाते हैं तो उस पर ये थोड़ा सा क्रंच डालते हैं तो वो सैलेड बहुत मज़े की हो जाती है। अब आ जाती है बारी गोलगप्पों की। तो ये मैंने रेडीमेड गोलगप्पे जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, मंगवाए में है बाज़ार से। यहाँ केजी के हिसाब से भी मिलते हैं, पैकेट्स में भी मिलते हैं और बस वो रेडी टू फ्राई हैं। आपने गर्मा गर्म ऑयल में डालना है और ये मज़ेदार गोलगप्पे जो है वो आपके रेडी हो जाएंगे। और इसकी चटनियाँ और आलू वगैरह जो है वो 1 दिन पहले आप रेडी करके फ्रिज में रख दें और इसका पानी भी 1-2 दिन पहले आप रेडी करके फ्रिज में रख दें। मैं इसका पानी भी जो है वो 1 वीक बिफोर जो है रेडी करके रख रही हूँ। नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे सामने, आप देख रहे हैं। तो ये गोलगप्पों का पानी है। जब भी मेरे घर गेस्ट आएंगे मैं एक डिश के साथ जब गोलगप्पे रखूँगी तो किसी भी कौरमे और पुलाव से पहले जो है वो लोग इन गोलगप्पों को एंजॉय करेंगे। तो अब आ जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो टिप और ट्रिक की तरफ। तो ये जो काम जब आप करके रखेंगे तो आपके घर वाले, आपके मर्दों का दिल हो जाएगा गार्डन गार्डन। तो जी, आपने किसी भी किस्म की थैलियाँ ले लेनी है, चाहे जिपर बैग लें चाहे थैलियाँ लें। तो मैंने यहाँ 2 तरह की थैलियाँ ले ली हैं, कुछ बड़े साइज़ की, कुछ छोटे साइज़ की। तो ये गोश्त बांटने के लिए ये थैलियाँ हैं और जो ये नाम लिखे हुए हैं मैंने थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम लिख दिए और यहाँ पे कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स के भी नाम लिख दिए और वो सब ये देख रहे होंगे और वो सब भी अपना नाम पढ़ के इंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सब भी 1 हफ्ता पहले ही ये थैलियाँ तैयार करके रख दें और इसके साथ साथ जो है नाम लिखकर उन थैलियों के अंदर डाल दें। तो जब आप गोश्त बांटने के लिए बैठेंगे और ये शॉपर, ये बैग्स, ये थैलियाँ जब अपने साथ रखेंगे
तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए गोश्त डिवाइड करना, गोश्त के हिस्से बनाना और गोश्त को संभाल के रखना। तो मैंने भी यहाँ पे सारे बैग्स जो हैं वो रेडी करके रख लिए हैं और ये सबसे बड़ी आज की टिप है, तो आप भी ऐसे करके रख लें तो आपको इतनी आसानी होगी, ना उस वक्त पैन ढूंढने की ज़रूरत होगी, ना ही आप गोश्त बांटते हुए हाथ गंदे हो जाते हैं। तो गंदे हाथों से आप थैलियों को कैसे लिखें, तो बाज़ लोगों की जब घर से गोश्त आता है तो उस पर लिखे हुए नाम जो हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उसी वक्त उसको बैठकर लिख रहे होते हैं। तो इस तरह से कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी भी हो जाएगी और आपको मज़ा भी आएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। ईद से 1 वीक बिफोर वाली प्रिपरेशन तो जो है वो कंप्लीट हो गई है और मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ, फ्रीज़र में जो है वो बड़े बड़े तरतीब से इसको रख रही हूँ। तो आज का एपिसोड हो गया है कंप्लीट और सेकेंड एपिसोड आएगा ईद से 3 डेज़ बिफोर, तो वो भी आप मिस नहीं करना। तो सेकेंड एपिसोड में मैं जो चीज़ें लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको उसको देख कर तो आपकी ईद और भी हो जाएगी एफर्टलेस। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई गोश्त के लिए जो है वो मसाला बना के रख रही हूँ जी। सारे बेसिक जो है मसाले भून के मैं रख दूँगी बहुत से खानों के। तो ये मैंने लहसुन डाला, ऑयल डाला और बहुत से टमाटर डाले। ये मैं 1.5 kg जो है वो मीट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। ये कढ़ाई गोश्त है, कढ़ाई गोश्त का बस ये मसाला है। इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला है और सॉल्ट डाल के जो है मैं इसको पका लूँगी और इसको गला लूँगी। ये मसाला गलाने के बाद जो है इसको मैंने ठंडा करके और पैक करके रख देना है एक डब्बे में, और उसके ऊपर जो है मैंने लिख कर रख देना है कि ये कढ़ाई गोश्त मसाला है। तो जिस दिन मुझे कढ़ाई गोश्त बनाना होगा तो इस मसाले में मैं गोश्त डालूंगी और बाकी सारे मसाले डालूंगी जो मैंने अभी ऐड नहीं किया और मेरा कढ़ाई गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। साथ में बोनलेस चिकन सिर्फ सॉल्ट डाल के बॉईल करने रख दिया है और श्रेड करके जो है इसको भी मैं सेव कर लूंगी सैंडविचेस वगैरह के लिए। अब थर्ड पतीली में जो है वो अनियन डाल के ऑयल डाल के जो है वो मैं अब इसको भून लूंगी और ये है बिरयानी की तैयारी जी। जो बिरयानी का बेसिक मसाला है, प्याज, टमाटर और सॉल्ट और ऑयल, बस ये भून के जो है वो मैंने रख देना है। और जब मुझे बिरयानी बनानी होगी तो मैं इसमें मीट शामिल करूंगी और इसमें अदरक, लहसुन और बाकी मसाले शामिल करके इसको भून लूंगी। तो अभी जो बेसिक मसाला जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इतनी गर्मी में हमें खड़ा होना पड़ता है प्याज और टमाटर भूनने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे रेडी करके रख दूंगी। बिरयानी मसाला जो है अभी स्टार्ट किया तो देखें कढ़ाई गोश्त का जो मसाला है वो तकरीबन रेडी हो गया। बस इसको थोड़ा सा जो है वो और इसका पानी जो है ड्राई होगा और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है मैंने सोचा एक और मसाला रेडी कर लेती हूँ और वो क्या है, वो भी बहुत ज़रूरी है जनाब। बिल्कुल चॉप्ड की हुई अनियन में इसमें डाल रही हूँ। तो ये बन रहा है कटाकट का मसाला। तो इसका भी सिंपल बेसिक मसाला जो है मैं रेडी करके रख दूँगी। अनियन जो है वो मैंने डाल दी है, इसके साथ टोमेटो डाल रही हूँ और मेथी जी, जो खुश्क मेथी है और कटाकट में ज़रूर डलती है, तो खुश्क मेथी और सॉल्ट में डाल के बस इसका मसाला रेडी करके रख दूँगी। इसको ढक के प्याज टमाटर गलने तक जो है इसको मैं पका लूँगी। तो 3 डिशेस के जो है वो बेसिक मसाले रेडी हो रहे हैं। बिरयानी मसाला भी देखें रेडी हो गया है और भुन गया है। बस इसी पॉइंट पे जो है मैंने इसको बंद कर देना है और ये बिल्कुल रेडी है। तमाम मसाले रेडी हो गए हैं, कूल डाउन कर लिया है इन्हें और इसके बाद जो है इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ फूड डिस्पेंसर में। ये कढ़ाई मसाला है और इसको जो है मैं फूड डिस्पेंसर में ट्रांसफ़र करके इसके ऊपर चिट लगा के और नाम लिख दूँगी। तो कढ़ाई मसाले को जो है वो पैक करके और मैं साइड पे रख रही हूँ। इसके साथ साथ जो चिकन बॉयल हो रहा था वो बॉयल होने के बाद उसको मैंने श्रेड कर लिया। इससे मैं सैंडविचेस बना सकती हूँ, इससे मैं सैलेड बना सकती हूँ डिफरेंट टाइप्स की, और इसके साथ साथ जो है सैंडविच केक बना सकती हूँ जी। वो सैंडविच केक जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने उसे अपलोड किया है, वो बहुत ही उसे लाइक किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ आलू बॉयल करके रख दिए हैं मैश्ड पोटैटो पाई बनाने के लिए या फिर गोलगप्पों में इस्तेमाल करने के लिए, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब बारी आती है बिरयानी मसाले की। तो बिरयानी मसाला जो है वो भी रेडी है और इसको जो है मैं बिल्कुल डब्बे में पैक कर रही हूँ और इसी तरह मैंने तमाम मसाले जो हैं इस तरह के फूड डिस्पेंसर में पैक कर दिए हैं और उनके लिड के ऊपर जो है उनका नाम लिख के, उन मसालों का नाम लिख के कि ये किस चीज़ का मसाला है वो भी लगा दिया है, ताकि याद रहे निकालते हुए कि हमने क्या क्या चीज़ें बना के रखी हुई हैं। ईद पे मज़े मज़े के खाने और मीठा ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो चावल जो है वो मैंने ले लिए हैं 2 घंटे सोक करने के बाद, धो के सोक करने के बाद जो है वो फिर मैंने बॉईल कर लिए हैं और ये बॉईल हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट बॉईल किए हैं मैंने इसको। अब आप इसको जो है ब्लेंड कर लें ब्लेंडर जग में या फिर हैंड ब्लेंडर से। और ये जो है मैं फिरनी बनाने जा रही हूँ, तो फिरनी के लिए जो है वो मैंने बहुत चावल को जो है वो बारीक पीसा है। और इसके साथ साथ जो है अगर आपको खीर बनानी है तो आप थोड़ा सा दरदरा और मोटा रखेंगे।
तो फिरिनी के राइस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और राइस को जो है मैं फ्रीज़ कर दूंगी, 2 से 3 जगह इसको डिवाइड करके फ्रीज़ कर दूंगी। और इसके साथ जो है जब मुझे फिरिनी चाहिए होगी तो मैं दूध बॉयल करूंगी और मैं उसमें मीठा डालूंगी और उसके साथ जो है फिरिनी और ये राइस डालूंगी और फिरिनी जो है मेरी रेडी हो जाएगी और उसको मैं इस तरह से सर्व कर दूंगी। अब आ जाते हैं हम एक और दबंग डिश की तरफ। जी, तो वो क्या है? वो है जनाब हलीम। तो ये मैं रेडीमेड हलीम का मसाला लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल यहाँ पे शॉप्स पे जो है इसी तरह रेडीमेड बना बनाया मिलता है। बस इसको मैंने सोक कर लिया है। थोड़ी सी हल्दी और सॉल्ट डालने के बाद इसको कुकर में जो है वो मैंने गला लेना है। दालें जो हैं वो आधे घंटे के अंदर जो है बिल्कुल गल गई हैं क्योंकि इनको मैंने बहुत देर तक सोक किया हुआ था। तो इन दालों को भी मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी, बिल्कुल हलीम का जैसे घोटा लगाते हैं। तो इस ब्लेंडर ने जो है वो मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है और मेरे सारे खाने, सब मुझसे कहते हैं कि फटाफट कैसे रेडी कर लेती हो, तो मेरे सारे खाने इसी तरह फटाफट जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो हलीम का सबसे मुश्किल काम जो है वो मैंने कर लिया है। अब बस इनको मैं 2 बॉक्स में जो है वो अलग अलग फ्रीज़ कर दूंगी और जिस तरह से गेस्ट आएंगे तो बस गोश्त निकाला, उसको गलाया, गोश्त में एक ही जगह गला लूँगी, गोश्त गलाया और ये हलीम का डब्बा निकाला, दालें उसमें डाली और उसको जो है 1 घंटा पका लिया तो हलीम रेडी है। तो भाई ये तो हो गए देसी खाने और बच्चे जो हैं उनको तो पास्ता भी चाहिए। तो क्या किया जाए? तो जनाब वाइट सॉस जो है वो मैं रेडी करके रख दूँगी। बटर और ऑयल और कॉर्नफ्लोर और दूध के साथ जो है वाइट सॉस मैंने रेडी कर लूँगी और इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और उसके साथ बनाना क्या है? और हाँ, यहाँ पे जो है मैंने चीज़ ऐड नहीं किया क्योंकि इसको मैंने फ्रीज़ करना है। तो जब कोई डिश आप बनाएंगे, कोई भी पास्ता या पास्ता फ्राइज़ जैसे मैंने बनाए हैं, तो इस तरह चीज़ स्लाइसेस उसके ऊपर रखें या मोज़रेला चीज़ उसके ऊपर डाल दें और ऊपर से जो है वो वाइट सॉस डाल दें तो आपकी डिश जो है वो रेडी हो जाएगी। और इस वाइट सॉस से जो मैंने बनाया है 3 से 4 इस किस्म की डिशेस जो हैं, इस साइज़ की डिशेस जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जहाँ मैंने इतनी डिशेस बनाई हैं तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिश जो स्पेशली बकरीद पे ज़रूर बनती है और वो है कोफ्ते। तो कोफ्तों के लिए भी जो है वो मसाला बना के मैं भी रख दूँ ताकि जब ईद के दिनों में मुझे कोफ्ते बनाने हों तो सिर्फ कीमे से मुझे कोफ्ते बनाने होंगे और इस मसाले में ऐड करने होंगे। तो इसके लिए मैंने प्याज को पिंकिश ब्राउन किया, उसमें टमाटर्स डाले, फिर उसमें डाला अदरक लहसुन। अब इसको अच्छे से भून लिया। अब इसमें डाल दिया दही और बाकी सारे ड्राई मसाले जो है वो इसमें डाल के इसको मैंने अच्छे से भून लिया। कोफ्तों का काम चूँकि ज़्यादा होता है इसलिए मसाले जो हैं वो मैं पूरे डाल के पूरा मसाला बना के अभी रख दूँगी। बस सिर्फ कोफ्ते बनाऊंगी ईद वाले दिन और कोफ्ता कबाब बना के मैं इस मसाले में डाल दूंगी। तो इस मसाले को मैंने ब्लेंड कर लिया है और अब इसको हल्की आंच पर इतनी देर तक पकाऊंगी कि ये खूब अच्छे से भुन जाए, ऑयल अलग हो जाए और ये बिल्कुल रेडिश हो जाए। तो मसाला बिल्कुल रेडी है और इसमें सिर्फ कोफ्ता कबाब्स जो हैं बनाकर ऐड करने हैं और इसको थोड़ी देर पकाना है। तो ये देखिए ये सालन वालन सब जो है वो यहाँ रेडी हुआ है। जो है वो गोश्त आएगा, हम उसके हिस्से बना के रखेंगे, दोस्तों रिश्तेदारों और गरीबों में बांटेंगे। जो अपना हिस्सा है तो उससे हमने फटाफट अपने लिए खाना बना लेना है क्योंकि हर चीज जो है वो रेडी है। बस हमने निकालना है, गोश्त डालना है, रेसिपी को कंप्लीट करना है और एंजॉय करना है। आई होप कि मेरी आज की प्रिपरेशन आपको अच्छी लगी होगी। प्रिपरेशन अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।